Good morning friends, how are you? I hope you all are well. So in the previous lecture we have discussed multiplexers and how can we use the multiplexer for the purpose of designing of any function. So finally we can design any function, any given function using multiplexers. Okay. So now in this lecture we are going to discuss a demultiplexer. Okay. So demultiplexer. So as I already told you, multiplexer is multiplexer is 2 raised to n inputs, n number of select lines, and only single output. But in demultiplexer, it will be reverse. So this is single input, and having multiple outputs. Okay, and with select lines. So we have n number of select line and 2 raised to power n outputs and single inputs. So okay, so this is 2 raised to power n and this is n select line. Okay, so अगर आपके रिसीवर साइड पे दिस इज डीमक्स, ओके, अगर आप रिसीवर साइड पे यू आर गेटिंग और यू आर रिसीविंग द मैसेज, सो दिस इज सीरियली एंड ट्रेवलिंग ओवर ए चैनल. ओके, सीरियल and traveling over a channel or over a single channel, and this is the message for a user. And there are so many users at the output. So ये सीरियल इनपुट मैसेज किस यूजर्स के पास भेजना है, तो इट विल डिसाइडेड बाय दिस सेलेक्ट लाइन. दीज सेलेक्ट लाइन विल डिसाइड कि ये सीरियल इनपुट किस आउटपुट या किस यूजर के पास भेजना है. ओके, सो मेनी आउटपुट्स, सो मेनी यूजर्स आर अवेलेबल, बट द मैसेज इज फॉर ए सिंगल यूजर. सो द सेलेक्ट लाइन विल डिसाइड एंड टू whom the message will send. Okay, so this is the demultiplexer, and we use this demultiplexer at the receiver side. Okay, so serial input, parallel output. ओके, राइट. सो अब हम बात कर लेते हैं. सपोज आपके पास 1x4 डीमक्स. ओके, 1x4 डीमक्स means you have a single input and 4 outputs, and for 4 output you will have 2 select lines. So this is the single input and you will have 4 output. Okay, first we will discuss 1x2. 1x2 we will discuss. So this is O0, O1 having a single line, and this is the data. Okay, this is 1x2 DMUX. Okay, so you can see here there are 2 outputs and having single input. So this select line will decide that the output will go to O0 और O1. ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो ये आउटपुट आपका यहां आ जाएगा. ठीक है, this output will be here, D at S0 is equal to 0, and this output will go to O1
when s not is equal to 1. ओके, सो आउटपुट किस पर पहुंचेगा, ये डाटा ये एस नॉट डिसाइड करेगा. ओके, तो अब इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे तो यू हैव ओनली ए सिंगल इनपुट, सिंगल सेलेक्ट लाइन एंड हैविंग टू आउटपुट्स. इफ द सेलेक्ट लाइन इज 0 तो डी कहां पहुंचेगा, आप इसको यहां ले लेते हैं O नॉट O1. तो द डाटा विल ट्रांसफर एट O नॉट एंड डाटा एट O1 will be 0. Okay, if the select line will select 1, then the data will go to O1 and the data at O not will be 0. So this is the truth table. Okay, तो अब इसका जो फंक्शन आप बना सकते हैं, आपके पास दो आउटपुट है तो दोनों आउटपुट के फंक्शन बन जाएंगे. O नॉट पे आप देख रहे हैं एस नॉट बार इंटू डी, O1 एस नॉट इंटू डी. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आउटपुट फंक्शन हो गया. अब यू कैन इंप्लीमेंट, आपके पास क्या चीज है, वन इज एस नॉट, other one is s naught. Okay, and you have also a d. और ये क्या है, दो, ये क्या है आपके दो NAND गेट, दो AND गेट मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यू विल यूज 2 AND गेट. फर्स्ट में देखेंगे आप तो s नॉट बार इंटू डी, सेकेंड में आपका एस नॉट इंटू डी. सो दिस इज द फंक्शन एस नॉट बार इंटू डी ओ नॉट. दिस इज नथिंग बट O1. सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन. ओके, यू कैन ऑल्सो डिजाइन 1x4. फॉर एग्जाम्पल 1x4. In this 1x4 demux, there is a single input and 4 output and 2 select line. ठीक है, हैविंग 2 सेलेक्ट लाइन्स यू विल चूज 4 कॉम्बिनेशंस. यानी कि इनके वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये डी कहां जाएगा. अगर ये वैल्यू 0 0 है तो ये डी O नोट पे जाएगा. अगर ये वैल्यू 0 1 है, अगर ये वैल्यू 0 0 है तो ये डी यहां जाएगा. अगर ये वैल्यू 0 1 है तो ये डी यहां जाएगा. अगर ये वैल्यू 1 0 है तो ये डी यहां जाएगा. और ये वैल्यू यदि 1 1 है तो डी यहां जाएगा. ठीक है, तो सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे कि ये आउटपुट किस यूजर के पास जाना है, किस आउटपुट पे जाना है. ओके, तो अब इसकी अगर आप ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे तो इसी तरीके से बना सकते हैं. तो आपके पास दो सेलेक्ट लाइन है एस नॉट S1 एंड यू हैव 4 आउटपुट. ओके, अगर आपका 0 0 आपने सेलेक्ट किया तो डाटा जो है आपका टी पर जाएगा, बाकी पे डाटा नहीं जाएगा. ठीक है, ऐसे ही यदि आपने 0 1 सेलेक्ट किया तो डाटा केवल O1 पे जाएगा, बाकी पे 0 रहेगा. सिमिलरली इफ यू सेलेक्ट 1 0 तो डाटा विल गो टू O2, rest all are 0.
If you select 1 1, so you will get data at only O3, all other are 0. So इस तरीके से अच्छी टेबल बन जाएगी। तो फंक्शन निकालना चाहेंगे तो फंक्शन निकाल सकते हैं, O0, O1, O2 एंड O3। तो O0 पे क्या हो जाएगा, S0 बार S1 बार D, S0 बार S1 बार इंटू D, ये इसका फंक्शन हो गया। ऐसे ही O1 का निकालेंगे तो S0 S1 बार इंटू D, ठीक है। सिमिलरली O2 तो क्या करेंगे, S0 बार S1 इंटू D, ठीक है। फाइनली O3 विल बी S0 S1 इंटू D। तो ये इसके आउटपुट फंक्शन हो गए। अब इसको आप डिजाइन कर सकते हो। डिजाइन करने के लिए आपको 4 एंड गेट चाहिए, ठीक है, 4 एंड गेट चाहिए। और हर एक एंड गेट से एक फंक्शन मिलेगा, O1 O0 O1 O2 O3, ठीक है। हर एक एंड गेट से यू विल गेट वन फंक्शन दैट विल बी O0 O1 O2 O3। अब कनेक्ट कर दीजिए। O1 में क्या जा रहा है, देखिए यहां पे मैंने दिस इज S1 बार S0 बार दिस इज D, ठीक है। अब कनेक्ट कर दीजिए आप O0 के लिए दोनों बार इंटू D, S0 S1 बार इंटू D, ठीक है। O2 के लिए S0 बार S1 इंटू D, ओके। फॉर दिस O3 S0 S1 एंड D। सो इस तरीके से आप इसको डिजाइन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से आपका 1x8 होता, 1x8 डीमक्स होता, तो कैसे करते आप, ऐसे ही कर लेते। आपके पास अब देखिए एक इनपुट है और 8 आउटपुट है, तो 8 आउटपुट के लिए यू विल हैव 3 सेलेक्ट लाइन। सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट, ठीक है, 3 सेलेक्ट लाइन एंड 8 आउटपुट, O0 O1 O2 O3 O5 O6 O7, 4 रह गया। दिस इज नथिंग बट 4 5 6 एंड O7। तो इस तरीके से बन जाएगा। और इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे आप, S0 S1 S2, ठीक है। ऐसे ही यहां आप इसको O0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7, इस तरीके से बनाएंगे आप। तो अगर आप पहला जो कॉम्बिनेशन होगा 0 0 0, इसके लिए केवल O0 पे D रहेगा, बाकी सब पे 0 रहेगा। आप सेलेक्ट करते हैं आप 0 0 1, तो O1 पे D रहेगा, बाकी पे सब पे 0 रहेगा। तो इस तरीके से आपकी टेबल बन जाएगी।
और टेबल से फिर आपका इन सभी आउटपुट का फंक्शन भी मिल जाएगा और अकॉर्डिंग टू दिस इंप्लीमेंटेशन उसको भी आप इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी डीमल्टीप्लेक्सर को डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। सो ये आपका लिटिल बिट कॉन्सेप्ट अबाउट द डिजाइन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, सो आपको डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, ये आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, इसके आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनकोडर की। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बताना, पूछना। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।